हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीजल इंजन का जो फ्यूल पंप है उसके बारे में। कितना का टाइप का फ्यूल पंप हमारे डीजल इंजन में यूज होता है, कौन सा गाड़ी में कौन सा फ्यूल पंप यूज होता है और फ्यूल पंप क्यों दिया गया गाड़ी में, और फ्यूल पंप का जो अपग्रेडेशन किया गया, यानी पहले जो बेसिक लेवल में जो फ्यूल पंप था बट अभी मॉडर्न जो फ्यूल पंप है, तो ये अपग्रेडेशन का जरूरत क्या पड़ा, तो ये सब विषय लेकर हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। तो मेन वीडियो में जाने का पहले आपको बता दे फ्यूल पंप का काम क्या है। फ्यूल पंप को हार्ट ऑफ इंजन बोला जाता है, इंजन का हार्ट बोला जाता है फ्यूल पंप को। फ्यूल पंप का एक काम है कि प्रेशराइज्ड फ्यूल को पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपको कंबशन चेंबर यानी इंजन में इंजेक्ट करना है, एटोमाइज फॉर्म में इंजेक्ट करना काम है। तो ये फ्यूल पंप प्रेशर बनाने के लिए हमारा यूज होता है, यानी फ्यूल का प्रेशराइज बना के आपको इंजन में सप्लाई करते हैं। तो पहले हमारा जब बहुत दिन पुराना गाड़ी जो चलता था उसमें हम देखे होंगे काफी फ्यूल पंप जो है काफी बड़ा साइज का फ्यूल पंप यूज होता था। तो वो है इनलाइन टाइप का फ्यूल पंप है जो एकदम बेसिक लेवल में इनलाइन फ्यूल पंप। तो वो फ्यूल पंप इसलिए बड़ा रहता है कि ताकि आपको ऐसा 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन के लिए वो फ्यूल पंप के अंदर 4 प्लांजर होता था। अभी भी बहुत सारे हेवी कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक या बस सेगमेंट में आप देखे होंगे, बस में ज्यादातर नहीं मिलता है, ट्रक सेगमेंट में मिलता है जो फ्यूल पंप है, यानी BS4 या BS3 तक उसका लिमिटेशन है, उसका आगे वो BS5, 6 तक नहीं जा सकते, उसका कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो इनलाइन फ्यूल पंप है काफी देखने में बड़ा साइज रहता है। जैसे मैंने बताया उसका अगर 6 सिलेंडर इंजन होगा तो 6 अंदर प्लांजर रहते हैं। साइड प्लेट खोलने के बाद आपको इजीली दिखाई देता है। 4 सिलेंडर इंजन होगा तो 4 अंदर प्लांजर रहते हैं। तो ये जो फ्यूल पंप है, ये जो प्लांजर अप डाउन करते हैं या अंदर जो स्प्रिंग है उसको लुब्रिकेट कहां से किया जाता है, तो उसको लुब्रिकेट के लिए इंजन का जो लुब्रिकेशन ऑयल है यानी प्रेशराइज्ड ऑयल, वो एक सप्लाई पोर्ट के द्वारा आपको फ्यूल पंप का जो प्लांजर स्प्रिंग है उसको लुब्रिकेशन के लिए हमारा इंजन ऑयल यूज होता है। बाकी टैंक से फ्यूल सक्स करके वो फ्यूल को प्रेशराइज बना के थ्रू इंजेक्टर आपको कंबशन चेंबर में इंजेक्ट करना काम है फ्यूल पंप का। तो देन इनलाइन फ्यूल पंप को अपग्रेडेशन किया तो रोटरी फ्यूल पंप आ गया। रोटरी फ्यूल पंप देखने में बहुत ही छोटा या कॉम्पैक्ट यूनिट है। जैसा इनलाइन फ्यूल पंप में क्या होता था, हर सिलेंडर के लिए फ्यूल पंप के अंदर अलग अलग प्लांजर रहता था, बट रोटरी फ्यूल पंप में क्या होता है एक ही सिंगल प्लांजर रहता है, चाहे वो 4 सिलेंडर या 6 सिलेंडर इंजन हो। तो इनलाइन फ्यूल पंप में क्या क्या प्रॉब्लम है, इनलाइन फ्यूल पंप सारे मैकेनिकल सिस्टम है तो उसमें क्या है पूरा परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं आता, यानी प्रॉपर टाइमिंग या आपको प्रॉपर क्वांटिटी एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है। तो उसके कारण क्या होता है आपको एमिशन कंट्रोल नहीं होता है। जैसा दुनिया बढ़ती जा रही है तो एमिशन के ऊपर ध्यान ज्यादा देते जा रहे हैं, तो इसीलिए इनलाइन फ्यूल पंप की जगह में हम लोग रोटरी फ्यूल पंप यूज करते हैं। तो ये हो गया सेकेंड हमारा रोटरी फ्यूल पंप। रोटरी फ्यूल पंप बहुत ही कॉम्पैक्ट है और ये जो है इसका प्रेशर रेंज काफी ज्यादा है इनलाइन फ्यूल पंप के से। इनलाइन फ्यूल पंप में मैक्सिमम को फ्यूल प्रेशर जब रीच करता है वो 1350 बार यानी 1350 मैक्सिमम प्रेशर वो दे पाता था इंजन में। तो ये जो रोटरी फ्यूल पंप है इसका मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर का कैपेसिटी है वो 1650 बार। सो इसका जो फ्यूल का प्रेशर है वो बहुत ही अच्छा मिलता है और इसमें टाइमिंग और जो परफेक्शन यानी टाइमिंग और क्वांटिटी का जो परफेक्शन है बहुत ही अच्छा होता है इनलाइन से। रोटरी फ्यूल पंप में जो डीजल रोटरी का अंदर घूम रहा है उसी से उसका लुब्रिकेशन हो जाता है। रोटरी फ्यूल पंप में परफेक्शन उतना नहीं अच्छा आ रहा था, इसके लिए उसको अपग्रेडेशन करने का जरूरत पड़ा। तो उसमें थर्ड ऑप्शन में क्या आ रहा है, हाई प्रेशर फ्यूल पंप जो कि CRS सिस्टम है, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम, CRDI, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। तो ये CRDI सिस्टम आपने काफी गाड़ी में यानी अभी का सीजन में हर कार सेगमेंट में, हर हेवी कमर्शियल व्हीकल्स या हर बस सेगमेंट में मैक्सिमम तरफ देखे होंगे CRDI, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। CRDI सिस्टम में क्या है, पहले का जो कन्वेंशनल सिस्टम है दोनों को पूरा हटा दिया गया। इसमें जस्ट फ्यूल पंप जो है नॉर्मली आपको कोई फ्यूल पंप का अंदर टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट हाई प्रेशर पंप का एक काम है कि आपको फ्यूल को हाई प्रेशर बना के कॉमन रेल में भेज देना। बट उसका जो इंजेक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इंजेक्टर है, यानी उसको टाइमिंग सेट वो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर उसको टाइमिंग सेट करेगा कौन सा सिलेंडर में कौन सा टाइम पे कितना डीजल एटोमाइज्ड करना है और कितना क्वांटिटी
बिल्कुल परफेक्शन के साथ। तो वो CRDA सिस्टम इंप्लीमेंट किया। उसमें क्या होता है, आपको डीजल प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर टाइमिंग में जब कंबशन चेंबर के अंदर इंजेक्ट होगा एटोमाइज फॉर्म में, तो प्रॉपर बर्निंग होगा। उसमें क्या होगा, हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा इंजन का और इमिशन कंट्रोल होगा। आफ्टर बर्निंग जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं वो बहुत ही कम होगा। या इम्प्रॉपर बर्निंग होता था, यानी प्रॉपर एयरफिल मिक्स नहीं होने के कारण, जो इम्प्रॉपर बर्निंग होने के कारण ज्यादा स्मोक निकलता था, वो स्मोक निकलना भी काफी कम हो गया। तो इसीलिए CRDA सिस्टम है यूज किया है। तो CRDA सिस्टम में मैक्सिमम जो फ्यूल प्रेशर रहता है वो 2700 बार यानी 2700 बार तक प्रेशर डेवलप करते हैं उस सिस्टम में फ्यूल प्रेशर को। और जैसा फ्यूल प्रेशर नॉर्मल कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता है, इनलाइन और रोटरी पंप जो था उसमें क्या होता है, एक ही सिलेंडर में एक ही पावर स्ट्रोक में वन टाइम आपको फ्यूल इंजेक्ट होता था। तो आप चाहे तो CRDA सिस्टम में क्या है, मल्टीपल इंजेक्शन कर सकते हैं। वो किस तरह का है, पावर स्ट्रोक में हम जानते हैं कि एक ही बार फ्यूल इंजेक्ट होता है एयर के अंदर तो बर्निंग होता है। बट CRDA सिस्टम में क्या है, दो पोस्ट आप इंजेक्शन कर सकते हैं, दो प्री इंजेक्शन कर सकते हैं और एक मेन इंजेक्शन। इसके कारण क्या है, हमारा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो अच्छा होता है और उसके साथ साथ भी जो इमिशन नॉर्म्स जो है वो कंट्रोल करना बहुत ही इजी होता है। देन एक और फ्यूल पंप सिस्टम हमारा डीजल इंजन में यूज होता है, वो है यूनिट फ्यूल पंप सिस्टम। यूनिट फ्यूल पंप सिस्टम थोड़ा बहुत आपको रोटरी और इनलाइन दोनों को मिक्स करके है। तो यूनिट फ्यूल पंप सिस्टम में क्या होता है, मैक्सिमम तरह आपको हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होता है, जैसा मर्सिडीज बेंज का हेवी कमर्शियल व्हीकल या वोल्वो का कुछ हेवी कमर्शियल व्हीकल्स है जिसमें यूनिट फ्यूल पंप सिस्टम यूज होता है। यानी हर सिलेंडर के लिए अलग अलग फ्यूल पंप रहते हैं और वो फ्यूल पंप डायरेक्ट आपको इंजेक्टर के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो इस सिस्टम में जैसा मैंने इनलाइन में बताया था, हर सिलेंडर के लिए अलग अलग प्लंजर है, बट एक यूनिट के अंदर सारे प्लंजर है। बट इस कंडीशन में क्या है, आपको हर सिलेंडर के सामने एक छोटा सा फ्यूल पंप रहता है जो कि ड्राइव लेता है आपको कैम शेफ्ट से और डायरेक्ट फ्यूल को प्रेशर बना के डायरेक्ट इंजेक्टर में भेज देता है। सो अगर 6 सिलेंडर इंजन होगा तो 6 फ्यूल पंप रहेगा, 4 सिलेंडर इंजन होगा तो 4 फ्यूल पंप रहेगा। तो इसका जो प्रेशर रेंज यानी प्रेशर डेवलप का कैपेसिटी है 2000 बार यानी 2000 बार तक प्रेशर आपको डेवलप कर सकते हैं। तो ये 4 मैंने बताया, इनलाइन फ्यूल पंप, रोटरी हाई प्रेशर यानी CRDA सिस्टम और यूनिट फ्यूल पंप सिस्टम। तो ये 4 फ्यूल पंप सिस्टम मैक्सिमम तर हमारा गाड़ी में यूज होते हैं। और फाइनली जो फ्यूल पंप है, जैसा इनलाइन फ्यूल पंप वो कहां से ड्राइव लेता है, वो डायरेक्ट आपको इंजन का कैमशैफ्ट से ड्राइव लेता है यानी इंजन का टाइमिंग गियर से ड्राइव लेता है। रोटरी फ्यूल पंप सेम है इंजन का कैमशैफ्ट के साथ यानी इंजन का टाइमिंग गियर से ड्राइव लेते हैं। और हमारा हाई प्रेशर पंप भी सेम है, इंजन का टाइमिंग गियर से ड्राइव लेते हैं। बट ये जो यूनिट फ्यूल पंप है वो टाइमिंग गियर से ड्राइव डायरेक्ट नहीं लेता है, कैमशैफ्ट के ऊपर जो लूप रहता है वो लूप से डायरेक्ट ड्राइव लेते हैं। ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।